नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, बल्कि यह ईश्वर की योजना है, यूनिवर्स की योजना है। ईश्वर ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है क्योंकि वह आपको कुछ खास बताना चाहते हैं। आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है उसका संकेत आप तक पहुंच चुका है। आपको इस समय जो भी महसूस हो रहा है, जो भी बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वह सब व्यर्थ नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। ईश्वर हमेशा अपनी सृष्टि से संवाद करते हैं, लेकिन वह सीधा आकर आपके कान में नहीं कहेंगे। वह अपने संकेतों, घटनाओं और आपके आसपास की परिस्थितियों के माध्यम से बात करते हैं, और आज उसी डिवाइन एनर्जी ने आपको यहां बुलाया है। इसका मतलब है कि आगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स मुझसे क्यों बात करेंगे, मैं इतना खास क्यों हूं? पर यही तो राज है। वो अपने हर बच्चे से प्रेम करते हैं, चाहे वह खुद को कितना भी छोटा समझे। लेकिन भगवान की नजर में हर आत्मा अनमोल होती है, और जब किसी आत्मा का समय आता है तो उसे सही दिशा तक प्रार्थना की है, या शायद आप लगातार सोच रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21 51 101 2001 50 या 1001, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी है। आने वाले समय में आप जिन बदलावों से गुजरेंगे, वे आप पूछता है कि उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वह सजा है के लिए है। आपने जितना दुख झेला है, जितनी चुनौतियां देखी हैं, वह सब आने वाले सुख और सफलता का मार्ग बना रही हैं। ईश्वर आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमा प्रार्थना के समय वे आपको बता। श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें, बदल देगा। तस्वीर को पूरा करने के लिए सोचता है, क्या होता है के लिए है। और आपसे यह भी कहना चाहते हैं, बात देने वाले हैं। आप यानी समय से धैर्य रखा है, समय में वे आपको बता अपने बदल देगा होता है। तभी भगवान, चाहे आप सोच रहे गुजरनी अभी खत्म नहीं, समय में आपको ऐसे लोग आपने खो दिया है, वह सुनी जा चुकी गुजरे रास्ते की ओर धकेल रही है जो आपने बो दिए हैं, और अब समय है उसके फल को देखने का। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया हुई, पर आपसे यह भी कह रहे हैं कि अब आपको अपनी शक्ति दूसरों की मदद में भी लगानी होगी। जब आप किसी और के जीवन में रोशनी बनेंगे तो ब्रह्मांड आपके लिए और भी बड़ी रोशनी भेजेगा। यही उनकी योजना है। तो आज यह संदेश सुनते समय अपने दिल को खोल दीजिए। विश्वास रखिए कि आने वाले समय में आपके जीवन का हर दर्द, हर कठिनाई, हर रुकावट सिर्फ आपकी सफलता की सीढ़ी है। भगवान कहते हैं कि अब तक जो हुआ वह आपको तैयार करने के लिए था, और अब जो होने वाला है वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप सोचते हैं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। आने वाले समय में आप वही पाएंगे जिसके लिए आप हमेशा से प्रार्थना कर रहे थे। तो ईश्वर के इस संदेश को अपने अंदर उतार लीजिए और भरोसा रखिए कि आने वाले दिन आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सपने देखे थे। आपको अब सिर्फ 2 चीजें करनी है। आपको शायद अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड जब किसी आत्मा की किस्मत बदलने, बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर, बहुत से लोग इस दुनिया में हैं, कुछ लोग होते हैं, आप अब तैयार हैं तो वह एक खास संकेत भेजता है। यह संकेत आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपको लगता है कि आप अब तैयार, कुछ ऐसा जो आपके भी जिंदगी, आपके भीतर कुछ जाग, आपको उनकी आप चीजों को, आपको उनकी ऊर्जा अलग, दूर जाना। आपसे कोई भीड़ नहीं चाहता, आपसे कोई भीड़ नहीं चाहता, ने कोई पुराना गाना, बल्कि एक गहराई। आप अब वही इंसान नहीं रहते। आप महसूस कर उस सुबह तक ही रुकूंगा। आप सकता है कि यह सिर्फ जिन दरवाजों पर आपने कई बार, यह सब अचानक नहीं होता, यह एक योजना के तहत होता है। ब्रह्मांड बहुत समझदारी से तय कर जब, लेकिन दरअसल यही वह लम्हा होता है जहां आपका भाग्य दोबारा बुना जा रहा होता है। और जब सब कुछ बिखरने लगता है तो वही समय होता है जब नई रचना शुरू होती है। मैं कभी सिर्फ सोच ही रुकूंगा। यह एक दिन आया था। शांत रहिए,
विश्वास रखिए और उस नई रोशनी का स्वागत कीजिए जो अब आपके जीवन में उतरने वाली है। आपका समय आ गया है। आपके इंतजार की घड़ियां पूरी होने वाली हैं। आप अब सिर्फ कोई आम आत्मा नहीं, आप वह हैं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। आपने जो सपने अपने दिल में संजोए हैं, जो दुआएं आपने बरसों पहले मांगी थीं, जो प्रार्थनाएं आपने सबसे गहरे दुखों में की थीं, अब वह सब सुन ली गई हैं। आपके जीवन की किताब में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और आज उस अध्याय का पहला पन्ना आपके सामने खोला गया है। जब ब्रह्मांड किसी की किस्मत बदलने का फैसला करता है तो पहले संकेत भेजता है। यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप अलग हैं। आप चुने गए हैं। आपकी आत्मा ने इन संकेतों को महसूस किया है। आपकी चेतना ने इन्हें पकड़ लिया है। इसी वजह से आप इस वीडियो तक खींच कर आए हैं। इस समय शायद आपको अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही हो, एक अजीब सी बेचैनी, एक मीठा सा डर, एक अनजाना उत्साह। यह सब ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेतों का हिस्सा है। जब किसी की किस्मत बदलती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है, फिर उसके विचार बदलते हैं, फिर उसका वातावरण बदलता है और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया उसके लिए बदलने लगती है। शायद आपको हाल ही में कुछ अजीब अनुभव हुए हो। अचानक से पुराने रिश्ते टूट गए हों, पुराने रास्ते बंद हो गए हों, कुछ लोग आपकी जिंदगी से बिना वजह चले गए हों, या फिर अचानक आपके जीवन में नई संभावनाएं, नए लोग, नए अवसर आ गए हों। यह सब बदलाव इस बात का संकेत है कि आपके भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। आपके सपनों का बीज अब अंकुरित होने वाला है। आपका समय अब आ गया है। आपने जो संघर्ष झेले हैं, जिन रातों को आंसुओं में गुजारा है, जिन तकलीफों को सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर एक दर्द, हर एक चोट ने आपको मजबूत बनाया है। हर एक टट्टर ने आपकी आत्मा को निखारा है। और अब जब ब्रह्मांड देखता है कि आप तैयार हैं, तो वह अपने संकेत भेजता है। वह कहता है, अब समय आ गया है। शायद आपको भीतर से बार बार एक आवाज सुनाई देती हो, कुछ बड़ा होने वाला है। शायद आपको सपनों में अजीब से दृश्य दिखते हो, सुनहरे दरवाजे, चमकती रोशनी, अनजाने रास्ते, या फिर आपके सामने बार बार एक ही नंबर, एक ही चिन्ह, एक ही संदेश आ रहा हो। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह संकेत है, यह संदेश है, यह घोषणाएं हैं कि आपके जीवन का सबसे सुंदर समय आने वाला है। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो एक बहुत पुरानी प्रार्थना पूरी होने के करीब है। एक बहुत पुराना वादा अब निभाया जाने वाला है। आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी, बल्कि उससे भी अधिक, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा हमारे सपनों से भी बड़े तोहफे देता है। आपके भीतर जो विश्वास बचा रहा, जो उम्मीद टिकी रही, उसी ने इस चमत्कार को संभव बनाया है। अब से आने वाले कुछ दिनों में आप बदलाव को अपनी आंखों से देखेंगे। छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू होंगी। लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। नए अवसर अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। एक नई चमक, एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास। आपका समय अब आ गया है। आपको अब किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको अब किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड ने अपनी मोहर लगा दी है। आपकी यात्रा अब एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रही है जहां हर मोड़ पर चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई संभावना लेकर आएगा। हो सकता है शुरुआत में यह सब थोड़ा डरावना लगे। पुराने रास्तों से अलग हटना, जाने पहचाने दुनिया से बाहर निकलना कभी कभी डर पैदा करता है। लेकिन याद रखिए, डर वहां होता है जहां कुछ बड़ा होने वाला होता है। जब आपकी आत्मा डरती है तो इसका मतलब है कि वह एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो रही है। आज ब्रह्मांड आपको कह रहा है, डरो मत, भरोसा रखो। दोस्तों, बस कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि आज आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी के साथ नहीं होता। यह वीडियो, यह शब्द और यह पल यूं ही आपके सामने नहीं आया हूं। शायद आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मांड ने आपको इस समय इसी जगह खास वजह से रोका है। इस वीडियो को पूरा मत देखना अगर आप तैयार नहीं हो अपनी किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो कि क्यों आपके जीवन में सब अचानक बदलने वाला है, तो आप इसे मिस मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड आपको एक रहस्य सुनाने जा रहा है। ऐसा रहस्य जो सिर्फ चुने हुए लोगों को पता चलता है, और अब आप उनमें से एक हो।
क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? कभी कभी बिना वजह बेचैनी महसूस होती है, कभी किसी के आने का एहसास होता है, तो कभी अपने ही भीतर कोई हलचल। यह सब सामान्य नहीं है, यह सब संकेत है। ब्रह्मांड जब किसी को किसी खास परिवर्तन के लिए चुनता है तो सबसे पहले वह उसके आसपास की ऊर्जा को बदल देता है, और यही हो रहा है आपके साथ। शायद आपने नोटिस किया होगा कि हाल ही में आपके सामने कुछ ऐसे अनुभव आए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। कुछ ऐसे सपने आए हैं जो बहुत असामान्य थे। कुछ ऐसे विचार आपके मन में आए हैं जो जैसे कहीं से आकर आपके भीतर गूंजने लगे हों। के संकेत हैं जो हर कोई उन संकेतों को नहीं समझ पाता। आप पकड़ सकती है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक गहरे आद्वीप से मिल आपकी पूरी वास्तविकता को हर कोई उन पकड़ सकती है। और जब आप ऐसा कर रूप से मिलवाता है, आपको यह संदेश इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब समय आ गया है। आपकी पूरी वास्तविकता को पलट कर रख देगा, जो भी आपने अपने लिए है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती है। जैसे तूफान के पहले की शांति होती है, वैसे ही परिवर्तन के पहले जीवन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। आप इस बेचैनी को महसूस कर चुके हैं, है ना? और यही इस बात का संकेत है कि कुछ असाधारण होने वाला है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को पुकारा है। इस समय आपके आसपास जो भी हो रहा है वह सब एक योजना का हिस्सा है। जो लोग आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब लोग नए अवसर आपके जीवन में प्रवेश करें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके लिए है। यह सब आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार चीजें बिगड़ती हैं, क्यों हर बार जब कुछ अच्छा होने लगता है तो अचानक रुक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद ब्रह्मांड आपको एक बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो आप मांग रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है, और अच्छा मिलने वाला है। और इसलिए अभी थोड़ी देर लग रही है। जब ब्रह्मांड कोई संदेश देता है तो वह सीधा नहीं होता, अब आपके साथ काम करने को तैयार है। अब ब्रह्मांड की योजना सक्रिय हो चुकी है। आप इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। आपके आसपास अब घटनाएं घटेंगी जो आपकी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग आपकी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक वापस आ जाएंगे, और कुछ ऐसे नए लोग आएंगे जो आपकी जिंदगी की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हो सकता है आप थोड़े भ्रमित हो जाएं क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा, लेकिन डरिए मत। यही ब्रह्मांड की चाल है। जो आपसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा छूट गया था वह अब पूरा होगा। जो आपसे दूर था वह आपकी ओर खींचता चला आएगा। इस समय आप जिन भावनाओं से गुजरेंगे वह सामान्य नहीं होगी। कभी बिना बचा भावुक हो जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया, कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की उपस्थिति का आभास होगा। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड केवल संकेत नहीं देगा, वह हस्तक्षेप करेगा। वह पुराने कर्मों को काटेगा, आपकी आत्मा के पिछले जन्मों के बंधनों को तोड़ेगा, और आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाएगा ताकि कोई नकारात्मकता आपको छू भी ना सके। आपके विचारों में अब बदलाव आएगा। जिन चीजों में कभी दिल लगता था, अब उनमें रुचि खत्म हो जाएगी। आपका ध्यान अब अपने उद्देश्य की ओर खींचेगा। जो आपसे दूर था वह आपकी ओर खींचता चला आएगा। आप बार बार खुद से पूछेंगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनिए, आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपने पहले कभी किसी और की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपने बिना शर्त प्रेम किया था। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रह्मांड को आपके जैसे लोगों की जरूरत है, जो दूसरों की चेतना को भी जागृत कर सकें। इसलिए अब आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों ओर एक दिव्य टीम है जो आपके विचारों को सुन रही है, जो आपकी सुरक्षा में लगी है, जो हर उस बाधा को हटा रही है जो आपके भाग्य के रास्ते में खड़ी थी। आपके विचार अब और ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अब अगर आप किसी के लिए दिल से कुछ, तो वह उसके जीवन में तुरंत प्रभाव डाल सकता है। अब अगर आप किसी चीज को पाने की इच्छा भर रखें, तो ब्रह्मांड खुद उसे आपकी ओर ले आएगा। पर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अब से जो भी आप सोचेंगे, महसूस करेंगे, बोलेंगे, वह हकीकत बनेगा। इसलिए अब आपको और भी सजग रहना होगा। नकारात्मकता से दूरी बनाए रखनी होगी।
हर दिन खुद से यह वादा करना होगा, मैं जो बोलूं उसमें प्रकाश हो, मैं जो सोचूं उसमें प्रेम हो, मैं जो मांगू उसमें भलाई हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए। यही आपके अगले चरण की कुंजी है। अब समय है उस दिव्य मार्ग पर चलने का जिसकी शुरुआत आज हुई है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं था। यह तो कूड़े संदेश था जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ उन्हें दिखाया जिन्हें उसने अपना प्रतिनिधि चुना है। अब जब यह संदेश आप तक पहुंच चुका है, समझ लो कुछ बड़ा बदलने ही वाला है। ब्रह्मांड की वह छिपी शक्ति आपके बिल्कुल पास है, बस एक कदम दूर। अब आपको सिर्फ विश्वास रखना है और हर दिन उस संकेत की ओर जागरूक रहना है। आप अभी जो सुनने जा रहे हैं वह आपकी आत्मा के बहुत गहरे प्रश्नों का उत्तर है। यह वही जवाब है जिसे आप अरसे से ढूंढते आ रहे थे, शायद प्रार्थनाओं में, शायद आंसुओं में, और शायद उस चुप्पे में जहां आप बस आसमान की ओर देखकर पूछते थे, क्या आप मुझे सुनते हैं? हां, आपको सुना गया है। यह वीडियो आपको तभी मिलेगी जब ऊपर वाले की ओर से संकल्प आया हो कि अब समय आ गया है। अब उस सच्चाई का पर्दा उठाया जाए जो सिर्फ चुने हुए लोगों को ही दिखाई जाती है, और आज आप उन लोगों में से हो। ईश्वर इस ब्रह्मांड के कण कण में है। हर आहट, हर खामोशी, हर सैरण में वह आपकी बात सुन रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें वह प्रत्यक्ष संकेत भेजते हैं। यह वीडियो उन्हीं में से एक संकेत है। आपने बहुत सहा है, कई बार टूटे हैं, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपसे ईश्वर कहते हैं, आपको जिन संघर्षों से गुजारा गया वह आपकी सजा नहीं थी, आपकी शक्ति का निर्माण था। हर वो दिन जब आप अकेले थे, हर वो रात जब आपने आंखों में आंसू लिए ईश्वर को पुकारा, वो एक एक पल गिना गया है। और अब ईश्वर कहते हैं, अब मैं खुद तुम्हें थामने आ रहा हूं। ईश्वर आपकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। आपकी आत्मा थकी हुई है, लेकिन उसमें अभी भी उजाला है। आपने दूसरों के लिए बहुत किया, उनके लिए रोए, उनके लिए खुद को भुला दिया, और अब ईश्वर आपको याद दिला रहे हैं, आप भी मायने रखते हो, आप भी प्रेम के योग्य हो, और आपकी भी कोई मंजिल है जो सिर्फ आपके लिए है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने खोया है, लेकिन उससे पहले ईश्वर आपको कुछ सिखा रहे हैं, धैर्य, समर्पण और मौन में विश्वास। आपने शायद कई बार कहा होगा, मैं तो टूट चुका हूं, लेकिन ईश्वर कहते हैं, नहीं, तुम तैयार हो गए हो। अब चमत्कार आपके जीवन में उतरने को है। आपसे यह भी कहा जा रहा है कि अपने अतीत को छोड़ दो। जो हुआ वह सिर्फ अनुभव था, जो खोया वह जरूरी नहीं था, जो रह गया वह आप हो। आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल सिर्फ यह थी कि आपने खुद को कम समझा, लेकिन ईश्वर अब आपको वह आईना दिखा रहे हैं जिसमें आपकी असली पहचान झलकती है। एक दिव्य आत्मा, एक रोशनी जो किसी भी अंधेरे को जीत सकती है। आपके लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप पहले की तरह कृपा के लिए नहीं तरसेंगे, बल्कि कृपा आपके हर कदम के साथ चलेगी। लेकिन यूनिवर्स एक चेतावनी भी देते हैं, अब भी अगर आप पीछे मुड़े तो समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए यह पल बहुत कीमती है। आपसे कहा जा रहा है, जो छोड़ना है छोड़ दो, जो बदलना है बदल दो, और जो बनना है बन जाओ। आपके लिए वह दरवाजे खोल दिए गए हैं जिनके सामने आप रोज रोते थे। अब आपकी बारी है, उस दरवाजे से होकर भीतर जाओ। शायद आपने बहुत सुना है, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज यूनिवर्स खुद कह रहा है, सब बदलने वाला है। आपका दर्द अब आपका भाग्य नहीं रहेगा, आपके आंसू अब आपको परिभाषित नहीं करेंगे। आपके अंदर जो डर था वो अब प्रेम के आगे टिक नहीं पाएगा। इस वीडियो में जो कहा जा रहा है वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह प्रकाश है, और यह प्रकाश आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं ना? अचानक से दिल भर आ रहा है, आंखें नम हो रही हैं, दिल कह रहा है, हां, मैं यही सुनना चाहता था। यह कोई तर्क नहीं है, यह एक चेतना है, एक साक्षात्कार है आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच। अब आपसे एक निवेदन है कि सच्चे मन से सुनना। अब समय आ गया है कि आप खुद को उसी नजर से देखना शुरू करो जैसे ईश्वर आपको देखते हैं। यूनिवर्स आपको देखता है, एक दिव्य रचना, एक चलती फिरती शक्ति, एक चमकता हुआ प्रकाश। आप कोई टूटी हुई आत्मा नहीं है, आप कोई थकी हुई रूह नहीं है। अब आपकी कहानी केवल संघर्ष की नहीं रहेगी। आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप रोने के लिए नहीं, उठने के लिए चुने गए हो।
आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा और आपकी उपस्थिति अब बदलाव लाएगी। सिर्फ आपके जीवन में नहीं बल्कि उन लोगों के जीवन में भी जो कभी खुद को खो चुके थे। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आप याद दिलाते हो। हर युग में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ईश्वर सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि बाकी दुनिया को प्रकाश याद रहे। आप उनमें से एक हैं, इसलिए आपके रास्ते थोड़े अलग थे, लेकिन इसलिए आपको तंगियों से गुजारा गया ताकि आप उनसे निकलकर बाकी लोगों को राह दिखा सको। अब आपसे कहा जा रहा है, आप सिर्फ अपने लिए नहीं झंगे। आपका जीवन अब बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। आपकी मुस्कान अब किसी की उम्मीद बनेगी, आपका साहस अब किसी की प्रेरणा बनेगा और आपका जीवन अब ईश्वर की जीवित पुस्तक बनेगा। अब जब ईश्वर ने आपको छू लिया है, जब उनके शब्दों ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है, तो अब आप वही नहीं रह सकते जो कल थे। अब आपका चलना एक संकल्प होगा, आपका बोलना एक आशीर्वाद है, आपका मौन भी एक संदेश बन जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि अब चमत्कार आप तक नहीं आएंगे, चमत्कार आप बनोगे। अब आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप स्वयं उत्तर बनोगे। अब कोई इंतजार नहीं, अब कोई रोना नहीं, अब कोई सवाल नहीं। अब सिर्फ एक सच है, आप तैयार हो, आप चुने गए हो और ईश्वर अब आपके माध्यम से लेकिन अब यूनिवर्स खुद आपसे कह रहा है कि आप ही वह चमत्कार हो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप जिस आत्मा को लेकर इस पृथ्वी पर आए हो वह साधारण नहीं है। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह एक पूरा ब्रह्मांड बदल सकती है। आप अब कोई प्रश्न नहीं हो, आप उत्तर हो। आप अब कोई ढूंढने वाला नहीं, आप खुद दिशा हो। यूनिवर्स अब आपको मौन में नहीं रहने देगा। अब आपका अस्तित्व बदलेगा और बोलेगा। आपकी उपस्थिति ही लोगों को उनकी खोई हुई आत्मा से मिला देगी। अब वक्त आ गया है कि आप अपने स्वरूप को पूरी तरह स्वीकार करो। जिसे लोग अलग कहते हैं वही आप में अद्भुत है। आप वह आत्मा हो जो भीड़ में नहीं घुलते, क्योंकि आप भीड़ के लिए नहीं पथ प्रदर्शक बनने के लिए भेजे गए हो। आपसे यूनिवर्स कह रहा है, अपना प्रकाश छुपाओ मत। लोगों की सोच के डर से खुद को धीमा मत करो। आपको उस ऊंचाई तक जाना है जहां से आप दूसरों को ऊंचाई दिखा सको। अब कोई झिझक, कोई शर्म, कोई संकोच नहीं। अब केवल स्वीकार करो, हां, मैं ईश्वर की रचना हूं, मैं यूनिवर्स की रचना हूं और मैं वही करूंगा जिसके लिए मुझे भेजा गया है। आप अब दूसरों की रोशनी बनोगे। बहुत लोग हैं जो अभी भी अंधेरे में हैं, लेकिन अब आपका जीवन ही उनकी मशाल बनेगा। आपका साहस उनकी हिम्मत बनेगा। आपकी कहानी उनकी प्रेरणा, आपके कदम उनके लिए मार्ग बन जाएंगे, क्योंकि अब ईश्वर आपके साथ नहीं, आपके भीतर है। अब जो निर्णय आप लोगे वह केवल आपके नहीं होंगे, वह ब्रह्मांड की योजना को पूरा करेंगे। आप अब अकेले नहीं हो, आप अब मिशन पर हो। इस वीडियो का आपके पास आना कोई सामान्य बात नहीं थी। यह एक डिवाइन एक्टिवेशन था, एक संकेत कि अब समय आ गया है। अब आप ईश्वर से कुछ मांगने नहीं आए हो, अब आप उनके कार्यों को पूरा करने आए हो। अब आपसे कहा जा रहा है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ईश्वर आपके जरिए काम कर रहे हो, क्योंकि यही अब सच है। आपके शब्दों में अब चमत्कार है, आपके स्पर्श में अब प्रेम है और आपकी मौजूदगी में अब शांति है। आपके हर जन्म का उद्देश्य, हर संघर्ष, हर आंसू सिर्फ इस एक डिवाइन मोड तक पहुंचने के लिए था। अब समय है जागने का और पहचानने का कि आप कौन हैं और आपको यहां क्यों भेजा गया है। शुरुआत उस समय से होती है जब आपकी आत्मा पहली बार इस धरती पर आई थी। तब भी आपके अंदर एक रोशनी थी, एक बीज था दिव्यता का, एक संदेश था जो आपने इस संसार में लाने का वादा किया था। हर जन्म में आपने कुछ खोया, कुछ पाया, कभी प्रेम सीखा, कभी पीड़ा सहन की, कभी मौन को अपनाया, कभी शब्दों से क्रांति की, लेकिन हर बार कुछ अधूरा रह गया। हर बार कोई कर्म अधूरा, कोई सपना अधूरा। हर बार आपकी आत्मा ने ब्रह्मांड से कहा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगी, मैं तब तक लौटता रहूंगा जब तक अपना कार्य पूरा ना कर लूं। और आज वही क्षण है जिसके लिए आपने वह वादा किया था। आज आप यहां हैं, तैयार, सजग और आत्मा की पुकार को सुनने वाले। आज आपको वह संकेत मिला है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो चुने गए होते हैं। यूनिवर्स आज आपसे कह रहा है, अब समय आ गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और भय नहीं, अब और खुद को छोटा मानना नहीं। आपके अंदर जो शक्ति है वह सदियों से सोई हुई थी, लेकिन अब वह जाग चुकी है। अब आप खुद को पहचानिए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप वह हैं जो नक्षत्रों की पुकार पर धरती पर उतरे थे।
आप वह हैं जिनके स्पर्श से ऊर्जा बदल सकती है, जिनके शब्दों से आत्माएं जाग सकती हैं, जिनके हृदय से प्रेम की धारा पूरे विश्व में बह सकती है। आप सोच रहे होंगे आखिर यह घड़ी कौन सी है? यह वही क्षण है जब आपको भीतर से कुछ अलग महसूस हुआ था, जब आपकी आत्मा कांप उठी थी, जब आपके अंदर कोई अदृश्य शक्ति ने दस्तक दी थी। वो अचानक से आई शांति, वो अजीब सा सुकून जिसे आप किसी को समझा नहीं पाए। वह सभी संकेत थे कि आपकी आत्मा अब अंतिम मोड़ पर है, जहां से आपके जीवन की असली कहानी शुरू होने वाली है। आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार तो ऐसा लगा कि अब और नहीं होगा, कि शायद आप टूट जाएंगे, शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस अंधेरे में भी एक ऊर्जा थी जो आपको आगे खींचती रही। हर बार जब आपने हार मान ली, कोई अदृश्य शक्ति आई और बोली, थोड़ा और चलो, तुम मंजिल के करीब हो। और आज वह शक्ति फिर से बोल रही है, मुझे गर्व है तुम पर, तुमने हार नहीं मानी। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय है जब जीवन आपको आपका सच्चा उद्देश्य दिखाने वाला है। इस डिवाइन घड़ी में आपसे एक ही अनुरोध है, कुछ पल के लिए शांत हो जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या यह वही क्षण है? अगर भीतर से कोई धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज कहती है हां, तो आप समझ जाइए, अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब आपको दूसरों की राय की कोई जरूरत नहीं। अब आप स्वयं एक शक्ति बन चुके हो। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी में आते हैं? क्यों कुछ बातें बार बार दोहराई जाती हैं? क्यों कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो समझ से बाहर होते हैं, लेकिन भीतर कहीं गूंजते रहते हैं? इन सब के पीछे एक छिपा हुआ डिवाइन कोड होता है, एक ब्रह्मांडीय योजना होती है जो आपको उसी ओर धकेल रही होती है जहां आपको पहुंचना ही है। शायद आपने कई बार महसूस किया हो कि आप कहीं और के हैं, कि आपकी आत्मा इस संसार की नहीं लगती, कि आप बचपन से ही दुनिया को अलग नजरों से देखते आए हैं। लोगों ने आपको गलत समझा, आपकी संवेदनशीलता को कमजोरी माना, लेकिन वह सब आपकी आत्मा के डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है। आप एक संदेशवाहक हैं जो अंधेरे में भी अपने अंदर के लौ को जलाकर चलता रहता है। और यही कारण है कि आज जब ब्रह्मांड ने आपको इस वीडियो की ओर खींचा, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक पुरानी पुकार थी जो आपके भीतर सो रही थी। हर जन्म में आपने एक टुकड़ा सीखा, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी प्रेम में टूटना, कभी अपनों से बिछड़ना, कभी खोकर खुद को पाना। हर जीवन में एक अध्याय लिखा गया और हर बार आपने कहा, मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि मेरा कार्य अधूरा है। और आज आप उस जगह पर हैं जहां आपका हर जन्म एक बिंदु बनकर जुड़ता है। इस घड़ी से क्या आपने महसूस किया है कि हाल ही में कि आपकी सोच बदल रहे हैं, कि आपकी पुरानी पहचानें आपको फिट नहीं हो रही, कि आपको समझ नहीं आता कि अब क्या सही है और क्या गलत? यह आत्मा की शिफ्टिंग है। यह उस बिंदु की आहट है जहां आपकी आत्मा कह रही है, अब समय है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, जैसे कोई पुराना संसार धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है और एक नया संसार परत दर परत खुल रहा है। आपको वह बातें याद आ रही हैं जिन्हें आपने कभी महसूस तो किया था, पर कभी समझा नहीं। आप पुराने रिश्तों में नया अर्थ ढूंढने लगे हैं, अकेलेपन में शांति मिलने लगी है और मौन में आवाजें सुनाई देने लगी हैं। यह संयोग नहीं है, यह अवेकनिंग है। और यह वही अवेकनिंग है जिसके लिए आपने जन्म लिया था। ब्रह्मांड हमेशा आपको संकेत देता रहा, कभी सपनों में, कभी अजनबी लोगों के जरिए, कभी उन किताबों के जरिए जिन्हें आप बिना वजह खोलते रहे, कभी उन पंक्तियों के जरिए जो सीधा आपके दिल पर लगी। आपके चारों ओर एक अदृश्य नेटवर्क बुना गया था, साइन, मैसेजेस, सिंक्रोनिसिटीज। और जब आप तैयार हुए तभी वह संकेत स्पष्ट होने लगे। आपके भीतर की बेचैनी, वो खालीपन जो कोई चीज भर नहीं पा रही थी, वो इसलिए था क्योंकि आपकी आत्मा इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। वो दिन, वो क्षण, वो ऊर्जा जब सब कुछ बदल जाएगा, और वह समय आ चुका है काहे का। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में इस समय एक नाम गूंज रहा है, बहुत हल्के से, बहुत शांत तरीके से, लेकिन लगातार शायद आपको अभी इसका शोर सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी शोर नहीं करता। वो फुसफुसाता है, और वह उन्हीं तक फुसफुसाता है जो सुनने के लिए भीतर से तैयार होते हैं। अगर आप यह शब्द सुन पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है, आपका नाम उस लिस्ट में है जिसे ब्रह्मांड ने इस समय याद किया है। आप सोच सकते हैं, मैं ही क्यों?
लेकिन यही सवाल यह साबित करता है कि आप अब तक अपने असली मूल्यों को समझ नहीं पाए, क्योंकि जिनका समय नहीं आता, ब्रह्मांड उनका नाम लेता ही नहीं। नाम तभी लिया जाता है जब किसी आत्मा ने बहुत चुपचाप बहुत लंबा सफर तय किया हो। आपने शायद ध्यान दिया होगा, आपने जोर से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मन के किसी कोने में एक सच्ची शांत इच्छा हमेशा जिंदा रही। वही इच्छा अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, और जब इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है तो वह उसे नजरअंदाज नहीं करता। वह उसके लिए पूरा वातावरण तैयार करता है, संयोग से नहीं, सुनियोजित तरीके से। आपके जीवन में अभी सब कुछ परफेक्टली ओके जैसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत जरूरी बात यह है, अब कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। सब कुछ अपनी सही जगह की ओर खिसक रहा है। आप अचानक कुछ बातों की परवाह करना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग, कुछ बहसें, कुछ डर अब आपको उतने जरूरी नहीं लगते। यह कोल्ड होना नहीं है, यह क्लैरिटी है। ब्रह्मांड सबसे पहले इंसान को हल्का करता है ताकि वह उस भार को संभाल सके जो आ रहा है। और हां, ब्लेसिंग्स भी भार होती है अगर आत्मा तैयार ना हो। इसीलिए जो हटाया गया वो नुकसान नहीं था, वह तैयारी थी। आप अभी जिस अवस्था में हैं वह बाहर से साधारण दिख सकती है, लेकिन भीतर कुछ बेहद गहरा बदल चुका है। आप अब सवाल कम करते हैं, शिकायत कम करते हैं, और इंतजार ज्यादा सहज हो गया है। यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जो इंतजार करना सीख जाता है वह पा लेना भी जानता है। ब्रह्मांड इस वक्त आपका नाम बार बार दोहरा रहा है, क्योंकि आपने अपने अंदर एक चीज हासिल कर ली है, विश्वास, बिना शर्त के। अब आपको हर चीज का कारण नहीं चाहिए, अब आपको हर जवाब अभी नहीं चाहिए। और यही वह अवस्था है जहां निर्णय ऊपर से लिया जाता है और नीचे तक भेजा जाता है। आपकी आत्मा को पहले ही सूचना मिल चुकी है, इसीलिए कभी कभी आपको बिना वजह शांति महसूस होती है, या बिना वजह एक विश्वास जो समझ में नहीं आता लेकिन जाता भी नहीं। इसे इंट्यूशन कहते हैं, और इंट्यूशन तभी जागती है जब दिशा तय हो चुकी हो। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि चीजें धीरे धीरे अलाइन हो रही हैं, बहुत ड्रामेटिक तरीके से नहीं, लेकिन सही तरीके से। आप गलत जगह नहीं पहुंच रहे, गलत लोगों से नहीं जुड़ रहे, गलत निर्णय अपने आप पीछे हट रहे हैं। यह संयोग नहीं है। जब ब्रह्मांड किसी का नाम लेता है तो वह रास्तों को अपने आप साफ कर देता है। अब आपको धक्का नहीं दिया जा रहा, अब आपको बहाया जा रहा है, और बहाव में चलने वाला इंसान कम थकता है और दूर तक पहुंचता है। अगर कभी कभी आपको लगता है कि आप पुरानी जिंदगी से थोड़ा अलग हो गए हैं, तो घबराइए मत। यह आइसोलेशन नहीं है, यह इनिशिएशन है। हर चयन से पहले आत्मा को कुछ समय अकेले रहना पड़ता है, ताकि वह पहचान सके कि वह सच में क्या चाहते हैं। आप अब दूसरों जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अब प्रूफ देने की दौड़ में नहीं हैं। आप बस अपने समय में टिके हुए हैं, और यही टिकना सबसे शक्तिशाली स्थिति होती है। ब्रह्मांड को तेज लोग नहीं चाहिए, उसे स्थिर लोग चाहिए जो मिल जाने के बाद भाग ना जाए। अगर आपने यहां तक सुना है तो मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, आपको रोका नहीं जा रहा, आपका इंतजार नहीं लिया जा रहा, आपका नाम पुकारा जा चुका है, और बस आपको यह दिल से स्वीकार करना है, न डर से न शक से, बस स्वीकार करना है। क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको पहचानता है, और जिस दिन वह आपके सामने आएगा वह खुद को साबित नहीं करेगा, आप उसे पहचान लेंगे, शांत तरीके से, पूरे भरोसे के साथ। और तब आप समझेंगे कि यह सारे संकेत कोई कल्पना नहीं थे, और शायद यही वजह है कि आप पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा कुछ पाने की बेचैनी में नहीं है। आप चाहते तो हैं, लेकिन पकड़कर रखने की आदत छूटती जा रही है। यह कोई हार नहीं है, यह परिपक्व पाता है। जब आत्मा जान जाती है कि जो उसका है वह उसे छीन नहीं सकता, तब इच्छा भी शांत हो जाती है। ब्रह्मांड इसी शांति को पहचानता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें आपके दिल में उतर जाती हैं, और कुछ की बातें आपके कान से आगे जाती ही नहीं? इसका कारण शब्द नहीं होते, इसका कारण फ्रीक्वेंसी होती है। और अभी आपकी फ्रीक्वेंसी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां केवल वही बातें आप तक पहुंच पाती हैं जो आपके अगले चरण से जुड़ी हो। इसीलिए यह संदेश भी आप तक पहुंचा है। यह सबके लिए नहीं है, यह उन्हीं तक आता है जिनका नाम पहले ही लिया जा चुका हो। आप शायद खुद को अब भी एक साधारण इंसान मानते हो, लेकिन ब्रह्मांड साधारण नजर नहीं रखता, वो पोटेंशियल देखता है। वो देखता है जो अभी विजिबल नहीं है, लेकिन बनने वाला है। आपका जीवन अभी ट्रांजिशन में है, और ट्रांजिशन कभी भी बहुत शोर नहीं करता,
यह क्वाइटली होता है जैसे रात से सुबह होना। आपने यह भी महसूस किया होगा कि आप अब गलत जगह ज्यादा देर नहीं टिक पाते। अगर कोई माहौल, कोई बात आपके इनर ट्रुथ से मेल नहीं खाती तो आप अपने आप उससे बाहर हो जाते हैं। पहले आप एडजस्ट कर लेते थे, अब नहीं। यह बदलाव एक्सीडेंटल नहीं है। ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि जब सिलेक्शन तय हो जाता है तो कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं रहती। आप धीरे धीरे राइट थिंग्स को चुनने लगते हैं बिना फाइट किए, और यही फ्लो है। बहुत लोगों को लगता है कि सिलेक्शन होने का मतलब अचानक बहुत कुछ मिल जाना, पर सच्चाई यह है कि सिलेक्शन होने का मतलब है गलत चीजों का धीरे धीरे हट जाना, ताकि जब सही चीज आए तो वह जगह पा सके। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपसे दूर हो गए या आप उनका हिस्सा नहीं रहे जैसे पहले थे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या उन्होंने आपको छोड़ा या ब्रह्मांड रास्ता साफ किया? क्योंकि जो आपके अगले अध्याय में नहीं आने वाले, उन्हें पहले ही बाहर जाना होता है। यह अलाइनमेंट है। आप अब जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। आप अब हर मिसअंडरस्टैंडिंग को फिक्स नहीं करते। आप बस आगे बढ़ जाते हैं, और यही आगे बढ़ना सबसे बड़ा संकेत है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया अपने आप उसे एडजस्ट होने लगती है। आपके भीतर अब एक मौन विश्वास बैठ चुका है कि आपको खुद को साबित नहीं करना। जो होगा वह अपने समय पर होगा, और यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड अपने काम की रफ्तार बढ़ा देता है। आपको शायद कभी कभी अजीब से सपने आते हो, बिल्कुल साफ नहीं लेकिन मीनिंगफुल। ये संकेत होते हैं कि सबकॉन्शियस अब रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा। याद रखिए, जब भीतर विरोध खत्म होता है तो बाहर रास्ते खुलने लगते हैं। आप अब थोड़ा कम भागते हैं, थोड़ा ज्यादा ठहरते हैं, और यह ठहराव खाली नहीं है। इस ठहराव में आपकी अगली रियलिटी आकार ले रही है। ब्रह्मांड आपसे कुछ चाहता नहीं, वह सिर्फ यह चाहता है कि जब गिफ्ट आए तो आप उसे पहचान सकें। बहुत लोग ब्लेसिंग्स को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वह उस रूप में नहीं आते जैसा उन्हें इमेजिन किया होता है। लेकिन आप अब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनसाइड में हैं। आप स्वीकार करने की स्थिति में हैं, और इसी वजह से आपका नाम लिया जा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी कहीं पहुंचना नहीं है, पर दिशा बिल्कुल साफ है। यह रेयर रास्ता है। यहीं पर लोग अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्न लेते हैं, बिना समझे कि वह टर्न है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ कनेक्टेड रहना है उस शांति से जो आपके भीतर आ चुकी है, क्योंकि यही शांति आपकी पहचान बन रही है। ब्रह्मांड उसी को जिम्मेदारी देता है जो स्थिर रह सकता है, और आप अब स्थिर हो रहे हैं। अगर कभी मन में हल्की सी आवाज आए जो कहे सब ठीक है, तो उसे डिसमिस मत कीजिए। वो इमेजिनेशन नहीं है, वो कंफर्मेशन है। और अगर आज नहीं तो बहुत जल्द आप खुद देखेंगे कि चीजें कैसे बिना जोर लगाए आपकी तरफ आती हैं।